नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। सकट चौथ को कई स्थानों पर संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इसे तिलकुट चौथ, तिलकुट और माघी चतुर्थी के नाम से भी पहचानते हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश का विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। इसके बाद चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाता है और व्रत का पारण किया जाता है। बता दें कि हर महीने में 2 चतुर्थी तिथियां आती हैं, लेकिन माघ माह की चतुर्थी को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ से बनी चीजें बनाई जाती है और उनका भोग भगवान गौरी गणेश को अर्पित किया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत को रखते हुए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं उन बातों के बारे में जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों में गौरी गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है और उन्हें शुभता का प्रतीक कहा गया है। मान्यता है कि जहाँ श्री गणेश की कृपा होती है, वहाँ कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। इसलिए गणपति की पूजा के दौरान पीले या लाल रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि इन्हें शुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना वर्जित माना गया है। इस प्रकार सकट चौथ व्रत के दौरान इन विशेष सावधानियों का पालन करके आप भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ से बनी हुई चीजें बनाई जाती हैं, जिन्हें भगवान गौरी गणेश को अर्पित किया जाता है। ये व्रत संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना के लिए रखा जाता है। सकट चौथ के व्रत को रखते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं कि व्रत के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा। शास्त्रों में गौरी गणेश को प्रथम पूज्य माना गया है और उन्हें शुभता का प्रतीक कहा गया है। मान्यता है कि जहाँ श्री गणेश की कृपा होती है, वहाँ कभी भी कोई अमंगल नहीं होता। इस कारण गणपति की पूजा के दौरान पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। पूजा में काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे वर्जित बताया गया है। तुलसी का त्याग। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा करते समय उन्हें भूलकर भी तुलसी अर्पित न करें। गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए दूर्वा अर्पित करना शुभ होता है। अर्घ्य देने का तरीका। सकट चौथ की पूजा में चंद्रमा को जल, दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दिया जाता है। ध्यान रखें कि अर्घ्य देते समय जल की छींटे पैरों पर न पड़े। इससे बचने के लिए आप नीचे गमला या बाल्टी रख सकते हैं। अगले दिन इस जल को किसी गमले या पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए। व्रत का पारण। गणेश चतुर्थी के व्रत में शाम को भगवान गणेश की पूजा करने के बाद चंद्र दर्शन करना अनिवार्य होता है। इसलिए व्रत का पारण चंद्र दर्शन से पहले न करें। सकट व्रत तभी पूरा होता है जब गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा के दर्शन करते हुए उन्हें अर्घ्य अर्पित किया जाए। इन सभी सावधानियों का पालन करके सकट चौथ का व्रत करें और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करें। सकट चौथ पर भूल कर भी न करें। ये काम ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं और माताओं को काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना वर्जित माना गया है। व्रती महिलाओं को ये ध्यान रखना चाहिए कि चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर न पड़े। जल के छींटे पैरों पर गिरना अशुभ माना जाता है। सकट चौथ के दिन गणपति जी को मोदक का भोग अर्पित करने से सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। सकट चौथ की पूजा में केतकी के फूल और तुलसी का उपयोग भूलकर भी न करें। इनका उपयोग पूजन में अशुभ हो सकता है। इसके अलावा गणेश जी की खंडित मूर्ति का उपयोग भी पूजा में नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।